ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 78 श्लोक क्रमांक 18। श्लोक क्रमांक 18 से 27 ना 30 तक। ओके, तो 20 में बहुत छोटा सा परपोर्ट है, तभी हम उच्चारण करेंगे। श्लोक क्रमांक 18। स्नात्वा प्रभासे संतर्प्य देवर्षि पितृमानवान् सरस्वतीं प्रति श्रोतं ययो ब्राह्मण संवृतः। स्नात्वा प्रभासे संतर्प्य देवर्षि पितृमानवान् सरस्वतीं प्रति श्रोतं ययो ब्राह्मण संवृतः। स्नात्वा प्रभासे संतर्प्य देवर्षि पितृमानवान् सरस्वतीं प्रति श्रोतं ययो ब्राह्मण संवृतः। स्नात्वा प्रभासे संतर्प्य देवर्षि पितृमानवान् सरस्वतीं प्रति श्रोतं ययो ब्राह्मण संवृतः। स्नात्वा प्रभासे संतर्प्य देवर्षि पितृमानवान् सरस्वतीं प्रति श्रोतं ययो ब्रह्मण संवृता। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य। ये जो वैन ग्रेसिस युक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के शिष्य द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। स्नात्वा स्नान करके, प्रभाषे प्रभास में, संतर्प्य तथा सम्मान देकर, देव देवताओं, ऋषि ऋषियों, पितृ पूर्वजों, मानवान तथा मनुष्यों को, सरस्वती सरस्वती नदी को, प्रतिश्रोतम समुद्र की ओर बहने वाली, ययो गए, ब्राह्मण समृतः ब्राह्मणों से घिरे हुए। अनुवाद। प्रभास में स्नान करके तथा देवताओं, ऋषियों, पितरों एवं वरेशु मानवों का सम्मान करने के बाद वे ब्राह्मणों के साथ लेकर सरस्वती के उस भाग में गए जो पश्चिम में समुद्र की ओर बहती है। तो बाकी श्लोक का भी हम अनुवाद पढ़ेंगे। भगवान बलराम ने चौड़े बिंदु सरस सरोवर, त्रितकूप, सुदर्शन, विशाल ब्रह्मतीर्थ, चक्रतीर्थ तथा पूर्व वाहिनी सरस्वती को देखा। हे भारत, वे यमुना तथा गंगा नदियों के तटवर्ती सारे तीर्थ स्थानों में गए और तब वे नैमिषारण्य आए, जहाँ ऋषिगण बृहद यज्ञ संपन्न कर रहे थे।
भगवान के आगमन पर उन्हें पहचान लेने पर दीर्घ काल से यज्ञ कर रहे मुनियों ने खड़े होकर नमस्कार करके तथा उनकी पूजा करके समुचित ढंग से उनका सत्कार किया। अपनी टोली समेत इस प्रकार पूजित होकर भगवान ने सम्मान आसन ग्रहण किया तथा उन्होंने देखा कि व्यासदेव का शिष्य रोमहर्षण बैठा ही रहा था। श्री बलराम यह देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुए कि सूत जाति का यह सदस्य किस तरह उठकर खड़े होने, नमस्कार करने या हाथ जोड़ने में विफल रहा है और किस तरह समस्त विद्वान ब्राह्मणों से ऊपर बैठा हुआ है। तात्पर्य: रोमहर्षण ने वरिष्ठ पुरुष का स्वागत करने की आदर्श विधियों में से किसी के द्वारा बलराम का सत्कार नहीं किया। साथ ही निम्न जाति का होने पर भी वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में ऊंचे आसन पर बैठा रहा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशं श्रीरूपां सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चनि गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हम आशीर्वाद चाहेंगे जिससे इसके ऊपर चर्चा कर सकें अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान के गुणगान के लिए। तो ये जो अध्याय है जिसका शीर्षक है कि दंतवक्र और रोमहर्षण सुत का उद्धार, तो इसमें अभी जो ये श्लोक की चर्चा हो रही है, इसमें जब बलराम जी नैमिषारण्य में पहुंचते हैं तो हमको पता है कि जब पांडव और कौरव में युद्ध शुरुआत होने वाला था तो बलराम जी जो हैं उनका हृदय दोनों तरफ था। तो उन्होंने सोचा कि मैं किसी के लिए भी युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये धारण किया कि हम क्या करेंगे, हम तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। तो वो भ्रमण करते हुए अंततः यहाँ पर आते हैं नैमिषारण्य धाम में, और यहाँ पर बहुत सारे जो ऋषिगण हैं वो एकत्रित हुए हैं। और जो रोमहर्षसूत हैं, जो व्यासदेव जी के शिष्य हैं, जिनको व्यासदेव जी ने खास करके जितने भी पुराण हैं उनमें इनको बहुत ज़्यादा सिखाया था। तो रोमहर्षसूत जो हैं वो सबको प्रवचन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। और जब बलराम जी वहाँ पर उपस्थित होते हैं तो जितने भी ऋषिगण हैं सब बलराम जी के बारे में जानकर समझकर तुरंत वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन रोमहर्षसूत जो हैं वो वहीं पर बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार से एक नियम होता है कि
अगर कोई व्यक्ति भले व्यासासन पे क्यों ना बैठा हो, लेकिन अगर उसके खुद के गुरु आ जाएं या फिर भगवान स्वयं आ जाएं तो उसको तुरंत वहाँ से उठ जाना चाहिए। और बलराम जी क्या बताते हैं कि अरे ये तो इतना पाठ कर रहा है, इसने तो इतना ज़्यादा पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी इसको ये नहीं पता है कि कैसे सम्मान करना है, इसको ये नहीं पता है कि बलराम जी का पोजीशन क्या है। तो जो रोमहर्षसूत हैं वो समझ नहीं पाते कि बलराम जी की स्थिति क्या है। तो बलराम जी बताते हैं इसका पाठ करना तो एक एक्टर का अपने प्ले का पार्ट समझने के बराबर है। जैसे कई बार ड्रामा हम लोग करते हैं, तो ड्रामा में हम लोगों को जो भी लिखा होता है उसको हम रट लेते हैं, और उसमें एक भक्त है वो नारदमुनि बन जाता है, और इतने जो ऊंचे श्लोक हैं भागवतम के वो बोलने लग जाता है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है कि उसका स्थिति पूरा अलग हो सकता है। तो कई कई जगह देखते हैं हम लोग, कोई व्यक्ति है वो किसी फिल्म में या मूवी में राम जी का पाठ कर सकता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है कि वो बीड़ी फूकता हो या सिगरेट फूकता हो, लेकिन जब स्क्रीन पे आता है तो आदर्श की बातें करता है, राम जी का चरित्र जो है वो दिखाता है। तो बलराम जी बता रहे हैं ये तो उसी प्रकार से हो गया कि आप एक एक्टर की भांति सब आपने पढ़ तो लिया लेकिन आपने अपनाया नहीं। तो ये हम देखते हैं शास्त्रों में कई बार लोगों को ये सवाल होता है कि जब राम जी जो थे, जब उन्होंने देखा एक शूद्र जो था वो उल्टा लटका हुआ था और बहुत तपस्या कर रहा था, नीचे से आग लगा रखी थी और सिर नीचे को था, पेड़ से अपने आप को उल्टा कर रखा था उसने। तो राम जी आए, राम जी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? तो उसने बताया मैं तपस्या कर रहा हूँ। फिर राम जी ने उससे और जानने का पूछा कोशिश किया, तो वो किसी अच्छे पर्पस के लिए तपस्या नहीं कर रहा था, वो अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहता था जिससे कि दूसरों को और ज़्यादा दुख दे पाए। उसी प्रकार एक और लीला आती है जिसमें राम जी को खबर आती है कि एक शूद्र जो है वो शास्त्रों को पढ़ रहा है। तो राम जी को जैसे ही पता चलता है तुरंत राम भगवान जो है उनको मरवा देते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले समाज में हर किसी को ये अधिकार नहीं दिया जाता था कि आप शास्त्र पढ़िए, क्योंकि जो एक मुख्य अंग है शास्त्र पढ़ने का वो है शास्त्रों को अपनाना। अगर इस प्रकार के लोग बहुत बढ़ जाएंगे समाज में जो शास्त्र का ज्ञान रखते हैं लेकिन शास्त्र को अपनाते नहीं हैं, तो शास्त्रों के प्रति एक बहुत बड़ा डिससर्विस हो जाएगा। वो जो भगवान की वाणी है उसके प्रति एक बहुत बड़ा डिससर्विस को क्या बोलेंगे हिंदी में, डिससर्विस हो जाएगा। तो इसलिए पहले किसी को भी शास्त्र बताया जाता था तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन रहता था गुरु का कि ये उसको पालन करेगा। इसलिए आप देखोगे जब गुरु शिष्यों को देखता था, आकलन करता था, तो हर शिष्य को हर विद्या नहीं देता था। कुछ शिष्य हैं जिनके प्रति गुरु को समझ में आ जाता था कि इसकी पालन करने की शक्ति ज़्यादा है, तो उसको और ज़्यादा गुह्य विद्या देते थे उसको। जैसे महाप्रभु का भी हम सुनते हैं तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को खास करके अलग विद्या दी, उनको बताया कि आप भालो ना खाइए, भालो ना पहनवे, इस प्रकार का शिष्य जो शिक्षा है उनको अलग से बुला के दिया। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर सबको सेम शिक्षा दी जाती है और उसमें से पालन करने वाले बहुत कम रहते हैं, फिर बाकी और कंफ्यूज हो जाते हैं उस शिक्षा को लेके, क्योंकि वो उस स्तर पे है नहीं पालन करने के लिए। लेकिन जब ये व्यक्तिगत रूप से गुरुकुल का सिस्टम था तो कुछ शिक्षाएं जो हैं वो सबको दी जाती थी, जो बेसिक शिक्षाएं हैं, लेकिन जो गुह्य शिक्षा हैं वो गुरु देखता था, आकलन करता था कि कौन शिष्य है जिसके अंदर ये काबिलियत है कि वो उसको पालन कर सकता है, उसके अनुसार ही उसको वो शिक्षा जो है दी जाती थी। वैसे ही हम अर्जुन के बारे में भी सुनते हैं कि द्रोणाचार्य जो हैं उनको अलग से शिक्षा दी है, क्योंकि द्रोणाचार्य ने देखा कि उनकी काबिलियत ज़्यादा है। तो वैदिक प्रणाली में जो सबसे मुख्य अंग है शास्त्रों का अध्ययन करने का वो है कि उन शास्त्रों को वो व्यक्ति अपनाए भी, वरना जो बलराम जी बता रहे हैं उस प्रकार से हो जाता है कि एक एक्टर के भांति हम उन चीज़ों को पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर अपनाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और ना ही भगवान को हम प्रसन्न कर पाएंगे। इस प्रकार से ये एक चीज़ और भी दर्शाता है कि भगवान उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं जो शास्त्रों का अध्ययन भी कर रहा है लेकिन शास्त्रों का पालन भी अपनी ज़िंदगी में कर रहा है।
लेकिन भगवान उस व्यक्ति से उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जो शास्त्र तो बहुत पढ़ रहा है लेकिन उसको उतना पालन नहीं कर रहा है। तो जो स्पीकर है उसके बारे में भी बताया जाता है कि जितना हमारा योग्यता है उसके अनुसार बोलना चाहिए। तो कई बार प्रभुपाद जी ने तो बहुत स्ट्रांगली कई चीज़ों के ऊपर बोला है और कई बार जो नया भक्त है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उन चीज़ों के ऊपर बोल देता है, लेकिन उतना उसका साक्षात्कार नहीं है। फिर बाद में जब कोई विषय वस्तु उसके सामने आती है तो उसका पतन हो जाता है। तो जो अरिस्टोटल के गुरु थे, तो अरिस्टोटल जो हैं वो किन के गुरु थे? हाँ नहीं, अलेक्जेंडर के गुरु थे अरिस्टोटल। तो एक लड़की थी जो अलेक्जेंडर के पीछे पड़ गई थी और अलेक्जेंडर बार बार अपने गुरु के पास आते थे कि गुरु महाराज वो लड़की मेरे पीछे पड़ी है, क्या करना है। तो गुरु महाराज बोलते थे उनको कि देखो, अगर आपको एक बहुत सशस्वी शक्तिशाली राजा बनना है तो ये औरतों से थोड़ा दूर रहो, तब आप ताकतवर रहोगे, और ये माया का बहुत बड़ा एक रूप है, इनसे दूर रहिए। तो अलेक्जेंडर उसका ध्यान रखता था। तो ये औरत जब भी जाती थी तो अलेक्जेंडर मना कर देते थे कि हमारे गुरु ने बोला है कि आप माया का बहुत बड़ा रूप है और आपसे हमें दूर रहना है। तो इस औरत को पता चल गया कि पहले गुरु को टपकाना पड़ेगा तब शिष्य के पास हम पहुंच पाएंगे। तो एक दिन क्या होता है, बारिश हो रही होती है, तो ये औरत जाती है, बारिश में भीग जाती है इसका शरीर, और जो इनके गुरु थे उनका जो घर था वहाँ पर ये जाती है, नॉक करती है। तो गुरु हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं। तो जब गुरु देखते हैं इनको तो इनका पूरा जो भीगा शरीर है वो देख लेते हैं। तो ये बोलती है कि कृपया करके आप मेरे को कुछ समय के लिए स्थान दीजिए, क्योंकि मैं जा रही थी और तुरंत बारिश हो गया, अभी मैं कहीं जा भी नहीं सकती, भीग रही हूँ, मेरे को वैसे ही बुखार आ चुका है, खांसी भी आ रही है, जुकाम भी हो गया है। तो बोले लेकिन मैं तो एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो एक रिनंशिएट हूँ, साधु हूँ, मैं आपको कैसे रख सकता हूँ। तो लेकिन साधु का सबसे बड़ा कर्तव्य तो कंपैशन है, कृपा दिखाना है। साधु किस लिए बनते हैं? कृपा दिखाने के लिए। तो आप मेरे को ऊपर कृपा नहीं दिखाएंगे तो कैसे होगा, और मैं कहाँ जाऊँगी। तो बोलते ठीक है, आप कुछ समय के लिए आ जाइए जब तक बारिश बंद नहीं होता है। तो अंदर जाती हैं, लेकिन ध्याय तो विश्वान पुंसा संगा संजायते काम। तो क्योंकि उन्होंने उनके शरीर को देख लिया होता है तो उनके जो इंद्रियां हैं वो विचलित हो जाती हैं, और इंद्रियां विचलित हो जाती हैं तो उनका पतन हो जाता है। तो बाद में वो स्त्री वहाँ से बोलती है अभी मैं जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। बोलते नहीं, आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो, आप मुझे छोड़ के मत जाइए। तो स्त्री बोलती है कि ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ घोड़े पे बैठ के घूमना पड़ेगा पूरे समाज में। बोला हाँ, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ जो आप बोलेंगे। तो फिर वो औरत क्या करती है, अरिस्टोटल जी को घोड़े पे बिठाती है और ले जाके बिल्कुल अलेक्जेंडर का जो महल है उसके सामने खड़ा कर देती है। तो अलेक्जेंडर बाहर आते हैं, बोलते हैं गुरुजी ये क्या है। फिर गुरुजी बोलते हैं मैं बोल रहा था ना माया कितना मजबूत है और कितना स्ट्रांग है, तो देखो माया का प्रभाव। तो फिर इस प्रकार से हो जाता है। तो ये भी हम देखते हैं कि भगवान जो हैं बहुत प्रसन्न होते हैं अगर कोई शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है और उनको अपनी ज़िंदगी में उतार भी रहा है। ऐसा एक बार हम चित्रकूट में गए थे आदि शंभू के साथ में, तो एक बहुत अच्छे साधु मिले हमको और बहुत ही ज़्यादा विरक्त थे, फलाहारी बाबा थे, सिर्फ फल खाते थे। तो हमने सोचा उनसे बस कुछ जाके कुछ सवाल पूछ लेंगे। तो हमने उनसे पूछा कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते थे, कुछ आपका समय चाहिए था। तो उसने बोला क्या पूछना है आपको। तो हमने बोला थोड़ा भक्ति के बारे में पूछना था। तो हमको क्या बोले कि देखिए जिनको रास्ता पता नहीं होता है उनको सवाल करना चाहिए, आप लोगों को तो रास्ता पता है, आप लोगों को तो भागना चाहिए। तो हमने बोला नहीं, फिर भी थोड़ा सा कुछ पूछना था। फिर उसने बोला देखो बड़े बड़े लोग इतना बोल रहे हैं, हर जगह इतने घंटों के लोग प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन अपना कौन रहा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उतार कौन रहा है। अभी एक भी चीज़ अगर आपने उतार लिया ना तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार से वो बोल रहा था। बोला कि बहुत सारे लोग इतना बोल रहे हैं लेकिन उतारने वाले बहुत कम हैं। अगर आपने कुछ भी जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसको अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो जब पांडव लोग द्रोणाचार्य के किंगडम उसमें गए थे सीखने के लिए विद्या, तो कौरव लोग भी थे, पांडव लोग भी थे। तो द्रोणाचार्य सिखा रहे थे, तो पहला दिन था शिक्षा का। तो द्रोणाचार्य ने उनको बोला कि आज हम सीखेंगे पहला चीज़,
और मेरा सिखाने का विधि कैसा है, जब तक आप सब लोग सीख नहीं लोगे तब तक मैं कोई दूसरी चीज़ नहीं सिखाऊंगा। तो सब तैयार हो गए कि हम लोग तो बहुत निपुण छात्र हैं, तुरंत सीख लेंगे। तो द्रोणाचार्य ने पहला लाइन लिखा बोर्ड पर कि हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। तो बोला ये पहला सिद्धांत है। तो कौरव लोग बोले सीख लिया, बहुत आसान है, हमें सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। पांडव की तरफ बोले आपने, तो पांडव बोले हाँ हमने भी सीख लिया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज अपना सिर ऐसे हिलाने लगे। तो द्रोणाचार्य बोले आपको समझ में नहीं आया? युधिष्ठिर महाराज बोले मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। तो पांडव कौरव हंसने लगे, इतना आसान है, पहला दिन है शिक्षा का, पहला सिद्धांत है, फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, और तुमको तो धर्मज्ञ बोला जाता है, धर्मराज बोला जाता है। युधिष्ठिर महाराज बोले नहीं मुनिवर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो द्रोणाचार्य बताए कि फिर आज हम और नहीं सिखाएंगे, अभी आप कल आइए। तो ऐसे करके एक हफ्ता चला गया और हर दिन युधिष्ठिर महाराज बोलते थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो सारे पांडव कौरव बोले लग रहा है हम लोग दूसरे लेसन पे पहुँचेंगे ही नहीं ये तो समझ ही नहीं पा रहे। फिर एक हफ्ते के बाद में जब आए तो द्रोणाचार्य ने पूछा युधिष्ठिर महाराज से, तो आज आपको समझ में आया? तो युधिष्ठिर महाराज बोले हाँ आज मुझे समझ में आ गया। तो द्रोणाचार्य उनसे पूछे कि अरे बाकी आपके भाई तो पहले दिन समझ गए, आपको इतना समय क्यों लगा समझने के लिए? तो द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर महाराज ने उनको बताया आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा तो फिर द्रोणाचार्य बाकियों को बताया, असली में सिर्फ युधिष्ठिर महाराज ने समझा है बाकियों ने नहीं समझा है। ऐसा करके तो चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको उतारना बहुत मुश्किल है, उनको अपने ज़िंदगी में अपनाना बहुत मुश्किल है। खास करके जब हम शिक्षा प्रणाली में पढ़ के आते हैं तो एक गुण हम सब में बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है, वो है रटना। क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली में एक चीज़ हमको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाता है कि 2 दिन के बाद पेपर है। हाल ही में जब कुछ भक्तों से हम पूछ रहे थे भक्ति वैभव का आपने तैयारी किया क्या, प्रभु जी आज नाइट आउट करेंगे, कल क्लियर कर देंगे तो वो बता रहे थे कि प्रभु जी आज हम नाइट आउट को हिंदी में समझ गए आप ना, पूरा रात जागरण करेंगे और कल जो है पेपर लिख के हम पास हो जाएंगे। तो हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की है कि बहुत हम लोगों ने रटा है, बहुत चीज़ों को इस प्रकार से बाहरी रूप से समझा है, देखा है, ऐसा है। और शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की है कि हम किसी भी चीज़ में अंदर जाने के लिए हमको प्रेरणा भी नहीं दी जाती है, ऊपर ऊपर से पढ़ लो बस पास हो जाओ इस प्रकार से। तो जब हम भक्त भी बनते हैं तो भक्त बनकर भी उसी प्रकार से हमारा हो जाता है कि हम पढ़ने में तो बहुत निपुण हैं, चीज़ों को याद करने में भी बहुत निपुण हैं, लेकिन चीज़ों को अपनाने में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भगवान उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं अगर कोई एक चीज़ भी लेता है और उसको अपनाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रयत्नशील है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रोमहर्षि सूत, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अध्ययन किए थे शास्त्रों का, तो उसकी वजह से उनके मन में थोड़ा सा विचार आया जिसकी वजह से वो बलराम जी जो हैं उनको सम्मान नहीं दे पाए। तो जो जीवात्मा है जब इस दुनिया में आता है भोग करने के लिए, तो उसको ये अहंकार दिया जाता है जिसकी वजह से वो ये मानता है कि मैं हूँ, फिर मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, या जो कुछ भी हूँ। और इस भौतिक दुनिया में जो भी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं वो सारी जो चीज़ें हैं वो इस अहंकार को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगर किसी जीव को इस भौतिक दुनिया में रहना है तो माया देवी 2 पैरामीटर्स या 2 चीज़ जो हैं उनको हमेशा बरकरार करके रखती है उसकी ज़िंदगी में। एक तो है भोग वृत्ति, एक है अहंकार। तो एक तो है भोग वृत्ति कि मुझे भोग करना है, और एक अहंकार मैं कुछ हूँ, इस प्रकार से। तो इस दुनिया में कुछ भी चीज़ हम करते हैं, कुछ भी चीज़ पाते हैं, कुछ भी चीज़ लेते हैं, तो वो हमारे अहंकार को क्या करती है, वृद्धि कर देती है। तो चाहे जन्मैश्व सुत्सु भी एदम अदम पुमान, तो अगर कोई बहुत अच्छे परिवार में जन्म लिया है तो वो उसके अहंकार को और बढ़ा देगा। उस पर बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य आ गया तो उसके अहंकार को बढ़ा देगा। बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया तो उसके अहंकार को बढ़ा देगा। बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़ लिए तो उसको अहंकार को बढ़ा देगा। बहुत ज़्यादा सुंदर है तो उसके अहंकार को बढ़ा देगा। अभी भक्त बनने के बाद हो सकता है कि हम लोग बाहरी रूप से ये चीज़ ना करें, लेकिन आंतरिक रूप से ये होता है।
आंतरिक रूप से ये चीज़ होता है। मन हमारा सटली इंजॉय करता है, जो अहंकार से हमारे को जो प्रसन्नता आती है, जो खुशी आती है, तो जो माइंड जो है वो सटल वे में उसको इंजॉय करता है। तो आप देखोगे कोई अगर बहुत सुंदर है तो जब वो आईना उसके सामने आता है तो ज़्यादा समय लगाएगा क्योंकि अंदर ही अंदर उसका मन बोलता है कितना सुंदर है यार तू, ये देख, और तिलक लगा के क्या लग रहा है, आज शेविंग भी किया है तूने तो भले वो बाहरी रूप से ना बताए लेकिन आंतरिक रूप से वैसा उसका भाव आता है। और मन का स्वभाव है कि जितना है नहीं उससे ज़्यादा बड़ा करके दिखाता है, हर चीज़ को मैग्नीफाई करता है। अब कोई व्यक्ति उतना सुंदर हो ना, लेकिन फिर भी मन उसको बताएगा अरे तुम जैसा कोई नहीं है, तुम्हारा नाक प्रॉपर है, कान प्रॉपर है, आँख प्रॉपर है, और हर चीज़ रूप है, रंग है, ना तो ज़्यादा वाइट है ना ज़्यादा ब्लैक है, पूरा एकदम बहुत लग रहा है भगवान ने बहुत अच्छी तरीके से रचना की है ऐसा है। तो कुछ भी है, शास्त्रों का भी है, तो आपको ऐसा भाव आ ही जाएगा कि मुझे जो समझ में आ रहा है वो बाकियों को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन जो मैंने चीज़ों को पकड़ लिया है आचार्यों की कमेंट्री में और प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स में, और ट्रांसलेशन तो है ही, कृष्ण का भी तो डायरेक्ट समझ में आ ही रहा है वैसे भी, लेकिन फिर भी जो आचार्य कमेंट्री दे रहे हैं और वो दे रहे हैं, तो जो मैं सटल पॉइंट्स जो मैंने पकड़ लिए हैं, बाकी लोग इसलिए इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन मैंने पकड़ लिया उनको इस प्रकार से भाव आ जाता है या बहुत कुछ हमारे अंदर ऐश्वर्य है तो ऐसा भाव आ जाता है, देखो भक्ति कितना अच्छा कर रहा हूँ मैं, भगवान देते जा रहे हैं, सब बढ़ता जा रहा है, सब वृद्धि हो रहा है, भक्ति मतलब वृद्धि होता है तो हर चीज़ वृद्धि हो रहा है। पहले सिर्फ मेरे पास कुछ नहीं था, आज बाइक है, आज डिपार्टमेंट इतना बड़ा है, इतने सारे साधन हैं, इस प्रकार से। तो ये मन का स्वभाव है। तो मन जो है वो हर स्थिति में हमारा जो फॉल्स ईगो है उसको पंप करता है, तो कुछ भी कारण आ जाएगा मन जो है हवा भरने लग जाएगा, तू ही तू ही तू इस प्रकार से। तो कोई भी चीज़ करेंगे, अगर आपको एक डस्टबिन इंचार्ज भी बना दिया तब भी मन बोलेगा देखो पिछला डस्टबिन इंचार्ज था, वो डस्टबिन भी प्रॉपर नहीं लेके आया था, अब जब से मैं इंचार्ज बना हूँ सबसे पहला तो मैंने डस्टबिन बदले, उसके बाद देखो हर जगह मैंने लिख दिया है डस्टबिन, पहले पता ही नहीं चलता था ये डस्टबिन है क्या है, लेकिन अभी देखो हर जगह नामाकरण हो चुका है और हफ्ते का शेड्यूल बनता है, सब कुछ होता है। अभी थोड़ा बदलाव आ रहा है, पहले तो डिपार्टमेंट पूरा बैठा हुआ था, अब जब से मैं आया हूँ तो चीज़ें होने लगी हैं। और फिर मन कईयों को ऐसा भी भाव देने लग जाता है कि आप नहीं रहोगे तो ये चले ही नहीं पाएगा आप नहीं रहोगे तो ये कैसे होगा, इसके बिना तो चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी, इस प्रकार से। तो ये अहंकार का बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, चरम सीमा, उसको लगता है कि मेरे बिना हो ही नहीं सकता। तो एक बार एक जगह हम प्रवचन कर रहे थे तो उधर एक छात्र ने पूछा, प्रभु जी आप ये बता रहे हैं सब कर्म के आधार पर होता है और हमें भगवान का भक्त बनना है वो बहुत ज़रूरी है, तो दुनिया कैसे चलेगी अगर सब भगवान के भक्त बन जाएंगे। तो मैंने बताया कि भागवतम में तो लिखा है दुनिया चलाने वाले देवी देवता हैं, आपका नाम तो लिखा ही नहीं है वो बेचारा ब्रह्मा जी 4 सिर लेके बैठा हुआ है, वो बोल रहा है मैं चला रहा हूँ और यहाँ का जो प्रधानमंत्री वो बोल रहा है मैं चला रहा हूँ, जो स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है मैं चला रहा हूँ, जनता बोल रही है सरकार कुछ कर नहीं रही, हमें सब कुछ करना पड़ रहा है वो बेचारे ऊपर इतने सारे लोग बैठे हुए। तो ये भगवान की एक बहुत विशेषता है कि हर किसी को ये भाव देने का परिस्थिति भगवान जो है आयोजन कर देते हैं, हर किसी को लगता है कि मेरी वजह से चीज़ें हो रही हैं। ऊपर का जो चरम सीमा पे जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बैठे हैं उसको लेके एक छोटी सी चींटी को लेके ऐसा, तो एक छोटा सा कोई कुत्ता भी होगा उसको क्या लगता है कि देखो मेरी वजह से कितना सुरक्षा है इस पूरे समाज में। तो प्रभुपाद जी सुदामा प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कुत्ता भौंकता क्यों है, जिससे लोगों को पता चल जाए कि मैं कुत्ता हूँ वो अपनी स्थिति को अनुभव कराने के लिए भौंकता है कि मैं कुत्ता हूँ जान लो इस प्रकार से। तो उसको भी यही लगता है कि तो जब ये मंदिर बना था तो उसके बाद में हमारी बाउंड्री नहीं थी पहले, तो बहुत दिक्कत होता था, कुत्ते बार बार आ जाते थे और जब भी प्रभु जी आते थे तो बहुत डांटते थे कुत्ते अंदर क्यों है, कुत्ते अंदर क्यों है तो हमारे पूरा जो सिक्योरिटी विभाग है सब कुत्तों के पीछे भाग रहा होता था। तो एक बार क्या हुआ, प्रभु जी भी थे, मैं भी था, सिक्योरिटी विभाग भी था, सब कैसे भी करके गेट के बाहर कुत्तों को लेके आ गए हम लोग और सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए और हम सब की तरफ भौ भौ कर रहे हैं और हम सब लोग भी इकट्ठे हो गए, डंडा लिए खड़े हैं। तो प्रभु जी बोले ये कुत्ते लोग जा क्यों नहीं रहे,
तो मैंने बोला प्रभु जी हम लोग सोच रहे हैं वो हमारी प्रॉपर्टी में, वो लोग सोच रहे हैं ये हमारी प्रॉपर्टी में। तो कुत्ते लोग बोल रहे हैं यार अभी तक तो हमारा था ये सब कुछ, हम लोगों ने इसकी रक्षा किया, आज इतना डेवलपमेंट हो गया तो ये लोग आ गए। और हम लोग सोच रहे थे ये लोग कहाँ से आ गए। तो इस प्रकार से हर किसी को इस प्रकार का एक भाव हो जाता है, और अहंकार में जो हमारा दृष्टि है वो बदल जाता है। तो मन ही विदष्ट दृष्टि है, जो किंग रहुगने थे क्योंकि उनके अंदर प्राइड था, तो उसमें आता है कि हिज विजन वाज बिटन बाय द सर्पेंट ऑफ प्राइड। जो उनका दृष्टि था, जो अहंकार है, उससे क्या हो गया था, वो पूरा खराब हो गया था। और हर किसी को एक डिस्टिंक्शन का फीलिंग आ जाता है कि मैं और मुझसे जुड़ी हुई चीज़ें भी बहुत विशेष हैं, मैं तो विशेष हूँ ही। जैसे सुरुचि है तो उनको लगता था मैं बहुत विशेष हूँ, और मुझसे जुड़ा हुआ यानी कि उनका पुत्र वो भी बहुत ज़्यादा विशेष है, इस प्रकार से। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस चीज़ को समझें। और जो बलराम जी जो हैं वो गुरु तत्व के प्रतिनिधि हैं, और बलराम जी को भी अभिमान है, लेकिन किस चीज़ का अभिमान है, एक सेवक होने का। तो जो बलराम जी जो हैं वो गुरु तत्व के प्रतिनिधि हैं, तो जितने भी गुरु तत्व हैं वो हमको ये अभिमान सिखाते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं। अभी हमको ये अभिमान है कि हमें भगवान बनना है। तो जब हम ये कोशिश करते हैं कि हमें भगवान बनना है तो हमको बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ता है। जैसे एक बार मधुमंगल जो थे, उन्होंने कृष्ण को बोला आप अपना मोर पंख दे दीजिए, हमको अपना धोती दे दीजिए, तो भगवान ने दे दिया सब कुछ। तो वो भी अपने आप को दिखाने लगे, देखो मैं कृष्ण हूँ। उसी समय पे केसी नामक राक्षस आया, तो केसी नामक राक्षस आके वो मधुमंगल के सामने खड़ा हो गया, और जैसे उसने पंख देखा समझ गया तू ही कृष्ण है। तो मधुमंगल एकदम विचलित हो गया, ये कहाँ से आ गया। तो फिर भगवान आते हैं, समय पर उनको बचाते हैं। तो अगर हम भगवान बनने का कोशिश करेंगे तो इस प्रकार से बहुत प्रकार के दुख आ जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी स्थिति समझ लेंगे, तो स्थिति कैसे समझ पाते हैं, जब हम किसी गुरु के अधीन होते हैं। जो गुरु हैं वो हमको सेवा भाव देते हैं। तो जो ये बताया जाता है कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, तो ये बीज क्या है, बीज मतलब कि सीड, सीड मतलब कि डिजायर। तो हमारे हृदय में इतने सारी इच्छाएं हैं अपने लिए, लेकिन गुरु आते हैं और कृष्ण की सेवा करने की इच्छा जो है हमारे हृदय में डाल देते हैं, ऐसा। लेकिन गुरु जो हैं कब डाल पाएंगे, जब हम अपने हृदय को गुरु के माध्यम से तैयार होने के लिए उनको अलाउ करेंगे कि जो हमारा हृदय है, वो जो बीज है, वो आरोपण है, उसको होने के लिए तैयार हो जाए। तो जो बलराम जी हैं उनका वेपन क्या है, वो क्या लेके घूमते हैं, हल। तो आप देखेंगे जो हल का कार्य क्या है, खेत जोतना है। तो जो खेत है वो बंजर हो चुका है, आप जब तक हल से उसको जोतेंगे नहीं, उसमें आप कितने भी बीज डालिए, वो जो बीज हैं उनका आरोपण नहीं हो पाएगा, वो स्प्राउट नहीं होंगे, वो बड़े नहीं होंगे। तो बलराम जी क्या करते हैं, उस हल को लेते हैं और ज़मीन को चीरते हैं, जिससे कि उस ज़मीन को जोता जाए। और जब ज़मीन जुत जाती है फिर उसमें बीज डालते हैं, तो जो बीज है वो बड़ा होने लग जाता है। उसी प्रकार से जो शिष्य अपने गुरु के आदेशों को अपने हृदय में, जो उनके आदेश हैं उनको जोतने के लिए अलाउ करेगा, इसका मतलब है जो गुरु के आदेश हैं उनको वो अपने ओपिनियन, अपने परसेप्शन, अपना अंडरस्टैंडिंग, अपना थॉट प्रोसेस, उससे ऊपर रखकर उनको अपनाने की कोशिश करेगा, जो कि खेत जोतने के समान है, जो बहुत दर्द करेगा। क्योंकि जब ज़मीन को चीरा जाता है खेत से तो उसको बहुत दुख होगा। तो वैसे ही फॉलोइंग गुरुज इंस्ट्रक्शन, जो गुरु हैं उनके आदेशों को पालन करना, उससे हमको बहुत दर्द होगा। लेकिन फिर भी एक शिष्य वो दर्द सहन करता है, और जो गुरु के आदेश हैं उनको अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग से ऊपर रखता है, तब वो हमारा हृदय है गुरु जोत पाते हैं। उसके बाद जो गुरु इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो भक्ति लता बीज दे रहे हैं, जो कृष्ण को सेवा दे रहे हैं, वो सेवा जो है हम कर पाएंगे। फिर जो हमारा हृदय है उसमें से जो भक्ति लता बीज है वो स्प्राउट हो पाएगा, ऐसा करके। तो इसलिए जब गुरु के साथ में हमारा संबंध होता है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है कि जो शिष्य है उसको कितना आतुरता है गुरु के आदेशों को पालन करना। तो राजनाथ महाराज जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि प्रभुपाद जी के कई ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी को कभी देखा नहीं, लेकिन आज वो प्रभुपाद जी को पालन करते करते बहुत अच्छे स्तर पर भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी इस्कॉन में सेवाएं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा जो प्रभुपाद जी के आदेश हैं उनको उन्होंने पालन करने का कोशिश किया। तो अगर किसी के पास में बहुत अच्छा कोई गुरु है भी, उनका संग भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो पालन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा उससे लाभ
नहीं होगा। लेकिन अगर शिष्य गुरु के आदेशों को पालन करने के लिए आतुर है और वो कष्ट जो है, वो दर्द है, वो लेने के लिए तैयार है, तो जो गुरु हैं उसके हृदय को सॉफ्ट कर पाएंगे, उसके हृदय को विनम्र कर पाएंगे। अभी बलराम जी हैं, वो तो गुरु तत्व के प्रतिनिधि हैं, अभी उनके सामने इस प्रकार का हो रहा है, तो एक आदर्श उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल पेश कर दिया। उन्होंने तुरंत जो है रोमहर्षि सूत को एक घास का तिनका लेके वहीं पर वध कर दिया। तो भागवतम में क्योंकि भगवान जो है एक बहुत क्लियर उदाहरण पेश करना चाहते हैं, इसलिए बहुत एक्सट्रीम उदाहरण जो हैं वो दिए गए हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी छोटा हरिदास का उदाहरण दिए हैं, ये दिखाने के लिए कि क्योंकि जो वैराग्य जीवन है उसमें स्त्री से बिल्कुल भी संबंध नहीं होना चाहिए, मानसिक स्तर पर भी। वैसे यहाँ पर बलराम जी उदाहरण पेश कर रहे हैं कि कोई जितना ज़्यादा अच्छे पद पर है, जितना ज़्यादा विद्वान पद पर है, जितना ज़्यादा अपने आप को उन्नति पद पे स्थापित करता है, उतना ज़्यादा उसके लिए इन चीज़ों को पालन करना कितना जरूरी हो जाता है। तो बलराम जी क्या करते हैं, फिर वहाँ पर उनका तुरंत जो है वध कर देते हैं इस प्रकार से। तो ये जो गुरु हैं, अगर उनके आदेशों का कोई शिष्य पालन करता है तो धीरे धीरे करके उनके मन में जो है सेवा भाव आ जाता है, और वही स्थिति जो है वो जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है, जिसमें जो जीवात्मा है वो अपने आप को खुश महसूस करने लग जाता है। तो चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं जितने भी पार्षद हैं महाप्रभु के, उनको आनंद कब आता है, जब महाप्रभु उनको सेवक के रूप में देखते हैं। अद्वैताचार्य थे जो महाप्रभु उनको बहुत सम्मान करते थे, तो उनको बहुत बुरा लगता था, अरे महाप्रभु मुझे सम्मान करते हैं। तो एक बार वो मायावाद के ऊपर बोलने लग जाते हैं और महाप्रभु बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उनको मारने लग जाते हैं। और ये देखकर अद्वैताचार्य जो है नृत्य करने लग जाते हैं कि आखिरकार आपने मेरे को एक दास के रूप में स्वीकार कर ही लिया, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं जो भगवान के भक्त हैं उनकी खुशी किस में आती है, इसमें कि मैं दास हूँ। तो प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बता रहे थे, इफ़ यू वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कृष्णा देन वी मस्ट फॉलो दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम श्री चैतन्य महाप्रभु, गोपी भरत पद कमले और दासा दासानु दास। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आप रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं भगवान की आँखों में, तो जो महाप्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण लेसन दिया है हमारी ज़िंदगी में कि हमें दासों का दास बनना है, उसको अपनाना पड़ेगा, तो हम हो जाएंगे। एक प्रवचन में राधानाथ स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि इफ़ यू वांट टू लव गॉड देन वी हैव टू लव एंड सर्व हिज पार्ट एंड पार्शल, अदरवाइज वी मे डू बिग बिग टॉक्स अबाउट गॉड, दैट ऑल इज थ्योरेटिकल। तो महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि अगर हम भगवान को प्रेम करना चाहते हैं तो भगवान के जो पार्ट एंड पार्सल हैं उनको प्रेम करना, उनको सेवा करना, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम उनकी सेवा करेंगे, उनको अच्छी तरीके से आदान प्रदान करेंगे, तब जो है भगवान का जो प्रेम है वो भी हमारे हृदय में उजागर होगा। तो जब हम ऐसे गुरुजनों के संपर्क में आते हैं तो वो हमारे हृदय में जो सेवा भाव है उसको देते हैं। एक और जगह हम सुन रहे थे तो उसमें बता रहे थे महाराज जी की, टू पुट कृष्णा फर्स्ट वी हैव टू पुट अवर सेल्फ लास्ट। अगर हमें भगवान को पहले अपनी ज़िंदगी में रखना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पीछे रखना पड़ेगा, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो विनम्रता है इसको पालन करना बहुत मुश्किल होता है, और अहंकार से अपने आप को भी बचाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम भक्ति में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो भगवान हमारे लिए योजना बना रहे हैं उस योजना का फ़ायदा उठाकर हम इन चीज़ों पे कार्यरत रहें। तो एक लेक्चर में राधानाथ महाराज जी बता रहे थे कि सबको पता है कि अहंकार होना सही नहीं है और अहंकार से हमको अपने आप को बचाना है। फिर भी महाराज जी बता रहे थे लेकिन हर कोई उस अहंकार को ऐसे बचा के रखता है कि मेरे अहंकार को आप छुए मत, अगर आपने मेरे अहंकार को छुआ तो बहुत विध्वंस हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन अगर कोई सीरियस है तो कोई भी परिस्थिति हमारी ज़िंदगी में आती है तो हमें देखना चाहिए कि मेरे अहंकार को पवित्र करने का भगवान के द्वारा एक आयोजन है और मुझे भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं, द टेस्ट ऑफ वंस एडवांसमेंट इज इन एनी सिचुएशन हाउ ही टर्न्स टू कृष्णा। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि हमारा जो डिवोशन है उसका टेस्ट क्या है, जो हमारा प्रगति है उसका टेस्ट क्या है। कोई भी परिस्थिति हमारी ज़िंदगी में आए, चाहे दुखद हो चाहे सुखद हो, उस परिस्थिति में हम भगवान की तरफ मुड़ पा रहे हैं क्या? अगर हम मुड़ पा रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, सफलता हो गया, इस प्रकार से।
तो अगर हम हर परिस्थिति में देखेंगे कि जो भगवान के भक्त हैं वो हमारे लिए जिस भी प्रकार से भगवान हमारी ज़िंदगी में स्थिति लेके आ रहे हैं, परिस्थिति लेके आ रहे हैं, और उसमें अगर हम देखें कि इससे मेरा अहंकार जो है पवित्र हो रहा है और मुझे और विनम्र होना है, तो धीरे धीरे करके हम देखेंगे जो हमारा अहंकार है वो कम हो जाएगा। अगर हम अपना अहंकार कम नहीं करेंगे तो एक दिन माया देवी जो है वो उसको बहुत दर्द दे के ठीक करेगी, या जो कृष्ण भगवान है खुद बहुत दर्द दे के ठीक करेंगे। लेकिन जब हम वैष्णव समाज में रहते हैं तो डेली अहंकार जो है उसको पिन मारते रहते हैं। तो जो बैलून है आपका ज़्यादा फूल नहीं पाता है, क्योंकि डेली भक्तों के साथ रहोगे तो डेली आपको पिन मारेंगे। कोई आपकी सुनेगा नहीं, कोई अपने बारे में कुछ और बोल देगा, कोई आपने बोला उसके विपरीत कर देगा, कोई आपने कुछ और बोला उसको कुछ और बोल के आपका नाम खराब कर देगा। तो इधर उधर से आप सुन सुन के आपका अहंकार जो है वो पिन लगा लगा के आपका हमेशा कम होता रहेगा। इसलिए भक्तों के संग में रह के उन्नत भक्त बनना बहुत मुश्किल है, और वही असली में उन्नत भक्त है। अकेले में रह के महाराज जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि जो नागा बाबा हैं वो हिमालय में रहते हैं, लेकिन एक पर्वत पे एक नागा बाबा रहेगा, उसके साथ दूसरा नागा बाबा आप रख दीजिए, फिर आप असली खेल देखेंगे उनका। तो भक्तों के संग में रह के आप उन्नति हो जाएं तो वो सबसे बड़ा शुद्धिकरण का कारण है, और भगवान को भी बहुत प्रसन्न करता है वो, क्योंकि भक्तों के संग में रह के हमारे असली में जो अनर्थ हैं वो बाहर निकल के आते हैं। भक्तों के साथ हम जब सेवा करते हैं तब हमारे असली अनर्थ जो हैं वो प्रकट होते हैं। तो एक भक्त थे, वो वृंदावन में गए और अकेले रहते हैं। तो मैं उनसे पूछा आप भक्तों के साथ में क्यों नहीं रह रहे हैं? बोले प्रभु जी मैं तो यहाँ पर अकेला रहता हूँ और बहुत मैं विनम्रता प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं उनको बोला अकेले रह के क्या विनम्रता प्रैक्टिस कर रहे हो? मगर भक्तों के साथ में आओ तब देखें क्या है विनम्रता। तो ये मन का एक भ्रम है कि हम अकेले रहेंगे तो विनम्र हो जाएंगे, अकेले रहेंगे तो तितिक्षुआ हो जाएगा, कारुण्य का हो जाएगा, और जो भागवतम का श्लोक है वो हम अपना पाएंगे। लेकिन जब आप भक्तों के साथ में ये सब कर पाएंगे तब असली में ये जो गुण है वो हमारे जो शुद्धिकरण है वो होंगे। और अगर असली में कोई गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह रखता है और गुरु की आज्ञाओं को पालन करने की कोशिश करता है, हो सकता है बाहरी रूप से हम प्रभावित हो जाएं कुछ क्षण के लिए, किसी परिस्थिति में गुस्सा हो जाएं, किसी परिस्थिति में नाराज हो जाएं, लेकिन अगर आंतरिक रूप से हम गुरु को पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा साधना भक्ति कर रहे हैं, खास करके जो 16 माला जप करना है, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं जो सुपर सोल है वो आपको, जो आपका चेतना है उसको इन्वर्ट कर देगी कि देखो आपकी गलती थी, देखो आपके अंदर अहंकार है, ऐसा। और ये जब ऐसे बार बार होता है, रिपीटेड होता है, धीरे धीरे करके फिर हम कृष्ण का आश्रय लेते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं, तो धीरे धीरे करके देखते हैं इन सब चीज़ों से हम लोग पवित्र होने लग जाते हैं। और ये सब बहुत पेनफुल प्रोसेस है, इसलिए एक समय के बाद में कई बार भक्तों के साथ में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी जो ग्रॉस चीज़ें वो तो हमने छोड़ दी, मांस खाना था या जो भी गलत चीज़ें थी, लेकिन अभी सटल रूप पे अपने अहंकार को छोड़ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सटल रूप पर कोई चीज़ को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब वो बार बार इस प्रकार की स्थिति आती हैं तो दिक्कत हो जाता है। लेकिन हमें जानना है कि अगर हम इन स्थितियों में भगवान का आश्रय लें और इसको टॉलरेट करें कि भगवान ने मेरी शुद्धिकरण के लिए भेजा है, भगवान स्वर्द हैं, भगवान मेरे प्रिय हैं, तो हम देखेंगे उस स्थिति में हम कैसे ग्रो करते हैं। वो स्थिति जो है हमारे उद्धार का कारण हो जाती है, ऐसा। तो एक लेक्चर में हम सुन रहे थे, वृंदावन चंद्र महाराज जी बता रहे थे कि जो ओशन चर्निंग पास टाइम है, तो उसमें आप देखोगे जो समुद्र मंथन लीला है, जो देवी और देवता हैं, जो देवता लोग हैं, जो असुरगण हैं, दोनों के साधन एक ही हैं, दोनों के पास सामग्री एक ही है, दोनों ने मेहनत भी बराबर की है, दोनों का गोल भी एक ही है, लेकिन जो फल आया उसमें फर्क है। जो अंत में जब जो अमृत बाहर निकल के आया, तो जो राक्षस गुण है उनका तो जो स्वभाव है वो बाहर निकल के आ गया, क्योंकि जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तो अनर्थ इस प्रकार से बीच बीच में बाहर आ जाते हैं, जैसी स्थिति जो है उसके अनुकूल हो जाती है। तो जैसी अमृत बाहर आया तो राक्षस गण का स्वभाव बाहर आ गया, अहम पूर्वम, इस प्रकार के वो आपस में भी लड़ाई करने लग गए। तो भगवान ने बोला अभी क्या करना चाहिए? तो भगवान जो है मोहिनी मूर्ति के रूप में आए। अब जैसे ही मोहिनी मूर्ति को देखा तो मोहिनी मूर्ति इतना सुंदर थी, तो उसको देखकर वो सब शांत हो गए।
अभी उनके मन में इच्छा आया कि इस अमृत से भी ज़्यादा तो ये अमृत है, तो इनसे संपर्क हो जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोहिनी मूर्ति के पास में जाके बोले कि आपने तो बहुत सही समय पे आए हो, क्योंकि संपर्क स्थापित करने के लिए कुछ आयोजन होना चाहिए, कुछ कारण होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कारण चुना कि देखिए ये अमृत आ गया है और आप ही हो जो इसको सही तरीके से बांट सकती हो, क्योंकि वो संबंध स्थापित करना चाहते थे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा थी वही मोहिनी मूर्ति को दे दी। तो मोहिनी मूर्ति बोली मैं तो नई औरत हूँ और पहली बार आई हूँ यहाँ पर, आप तो जानते भी नहीं हो अच्छी तरीके से, आप ऐसे इतना विश्वास कैसे कर सकते हो? तो सारे राक्षसगण बोले ऐसा बात मत कीजिए आप हम बहुत विश्वास करते हैं आपसे, आपको जैसे देना है, जिसको देना है, जितना देना है दीजिए। तो देखो आप बोल रहे हैं तो मैं सेवा ले लूँगी। बोले हाँ आप लीजिए लीजिए ऐसा। तो सारे राक्षसगण बड़ा खुश हो गए कि इतनी सुंदर है, इनके साथ संबंध स्थापित करने का मौका मिलेगा। अब मोहिनी मूर्ति जब वो देने लगी अमृत, तो वो देवताओं की तरफ तो देती थी और राक्षसों की तरफ आके सिर्फ देखती थी और फिर मुड़ जाती थी। तो देख के राक्षसगण खुश हो जाते थे, अरे देख रही है लेकिन फिर वहाँ पर जाके देती थी और फिर आती थी, फिर मुड़ जाती थी। फिर कुछ राक्षसगण बोले अरे चिंता मत करो, अच्छा ही है, क्योंकि ऊपर ऊपर वाला उनको दे रही है, नीचे वाला जो गाढ़ा रहेगा वो हमको मिल जाएगा। तो फिर वो थोड़ा प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि उधर ही ज़्यादा दे रही है, इधर दे नहीं रही है तो फिर हम देखते हैं किस प्रकार से एक राक्षस जो है इस साइड में चला जाता है। तो हम देखते हैं कि जो इस प्रकार से जब हो जाता है तो सारा जो अमृत है वो देवताओं को मिल जाता है और राक्षसगण जो है उससे वंचित हो जाते हैं। तो महाराज जी एक बहुत सुंदर लेसन बता रहे थे कि दोनों ने कार्य एक ही किया, दोनों का गोल एक ही था, सामग्री एक ही थी, साधन एक ही था, सारे सामग्री और रिसोर्सेज एक ही थे, लेकिन फल में भेद क्यों आ गया? क्योंकि इन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया था, जो देवता लोग थे। वैसे ही पांडव और कौरव में आप देखोगे तो दोनों के तुलना में कौरवों के पास ज़्यादा सामग्री थी, ज़्यादा साधन था, लेकिन पांडव सफल हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान का आश्रय लिया था। तो कई बार जब विपरीत परिस्थिति आती है तो हम बाहरी चीज़ों को पकड़ने की बहुत प्रयास करते हैं, अरे मेरे पास ये साधन ज़्यादा होना चाहिए, मेरे पास ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि भगवान का आश्रय कौन ले रहा है, वो भूल जाते हैं। तो कोई भी चीज़ हो रही है, किसी भी स्थिति में हम हैं, लेकिन अगर उस स्थिति में भगवान की तरफ मुड़े तो हम हमेशा सफल रहेंगे। तो ये दोनों लीलाओं से ये हम सीखते हैं। और भगवान की तरफ मुड़ना जो है, जब वो गुरु हैं उनका जब हम निर्देशों को अच्छी तरीके से पालन करेंगे वैष्णव समाज में रह के, तो वो जो चीज़ है उसको हम पालन कर पाएंगे, भगवान की तरफ जो है मुड़ पाएंगे। अभी मुड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप देखिए जब कुछ हमारे ज़िंदगी में थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो तुरंत भगवान के पास आके प्रार्थना निकलती है हृदय से। तो भगवान इस प्रकार से आयोजन करेंगे भक्तों के समाज में, भक्तों के माध्यम से, इस प्रकार से। तो यहाँ पर रोमहर्ष सूत जो हैं उनके उदाहरण से बलराम जी यही चीज़ हमको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हमको शास्त्र तो पढ़ना है, लेकिन बहुत प्रार्थना करना है आचार्यों से, भक्तों से और भगवान से कि कैसे इनको मैं अपनी ज़िंदगी में पालन भी कर सकूं। और जितना हम पालन कर पाएंगे उतना भगवान भी बहुत प्रसन्न होंगे और उतना ज़्यादा हम दूसरों को भी अच्छी तरीके से सेवा कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण।